जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी मैट्रिक के छात्र या छात्राएं हैं जो 2025 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लें। ठीक है, इसी से आपके प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। ठीक है, डी जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अनंत होगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पक्षभावी द्वारा। ठीक है, सी आपका एकदम राइट ऑप्शन है और आंसर भी है। याद रखेंगे पक्षमापी द्वारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन है कि हमारे स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैगनी, यानी कि डी आपका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे झुकाव अधिक होता है बैगनी रंग का। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन है कि हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी बच्चे भी जानते होंगे, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, डी जो है आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी बच्चे, प्रिज्म इसका इसका सही आंसर है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, ये आपका राइट आंसर होगा और आपको याद रखना है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में, देखिए यह प्रश्न छोटा सा है पर वीवीआई है, जल्दी से बताएंगे। मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है रेटिना या परितारिका। ठीक है, सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। याद रखेंगे रेटिना या परितारिका एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे, डी आपका राइट आंसर होगा और आपको याद रखना है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर होगा निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सही बच्चे कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है या बनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर आप सभी बच्चे याद रखेंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आँख व्यवहार करती है, आँख व्यवहार करती है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते होंगे बी आपका राइट आंसर होगा और आप सभी बच्चे याद रखेंगे आँख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर भी करेंगे। जल्दी से आप सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? क्वेश्चन है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और डी आप सभी बच्चे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, बी जो है एकदम राइट आंसर होगा। और जब क्वेश्चन भी एकदम वीवीआई है क्योंकि बिहार बोर्ड इस प्रश्न को काफ़ी बार अपनी परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर में। ठीक है, ए जो है आपका राइट आंसर होगा और आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि व्यक्त किया जाता है मीटर में। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? जल्दी से बताएंगे प्रश्न का आंसर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा और आप सभी बच्चे याद रखेंगे अवतल लेंस एकदम राइट आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस कैसा होता है? जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस कैसा होता है? तो यह बाइफोकल होता है। डी आपका राइट आंसर है और आपसे बच्चे याद रखेंगे बाइफोकल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 वर्ण होते हैं। याद रखेंगे सही बच्चे, 7 होगा एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लाल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। यहाँ पर इसका राइट आंसर असल में बैगनी होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा लाल। ए आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सही बच्चे, सबसे कम विचलित जो होता है वह हो जाएगा लाल और सबसे अधिक बैगनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को हम क्या कहते हैं, या उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा और सही बच्चे याद रखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। ठीक है, ये आपका एकदम राइट आंसर होगा और याद रखेंगे सही बच्चे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्वेश्चन है प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसी कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और सही बच्चे भी याद रखेंगे सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्यों? ठीक है, भिन्न भिन्न क्यों होता है? तो यहाँ पर है विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है इसलिए। ठीक है, ए सी जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कांच से
प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है क्योंकि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है इसलिए। ठीक है, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे बच्चे याद भी रखेंगे, विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसी के साथ आज की यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव की क्लास समाप्त होती है। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे और अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप सभी बच्चे हमें बता सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस के पीडीएफ आप सभी बच्चों को शेयर कर देंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज़रूर आप सभी बच्चे लाइक कर दें और हमारे चैनल पर आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सभी बच्चों के लिए लेके आते रहेंगे। इसी के लिए हमारे चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने मैट्रिक के दोस्तों के साथ और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी यह क्वेश्चन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो भेजें ताकि वो भी इनसे पढ़ाई कर सके। तो आप सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।